नमस्कार। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। क्या कुछ नया ये अक्टूबर का महीना आपके लिए लेकर आने वाला है? घर परिवार, स्वास्थ्य, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से ये नया महीना आपके लिए क्या कह रहा है? आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए मेष राशि के स्वामी मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस समय के दौरान ये जो अक्टूबर का महीना है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर करेज बढ़ने वाला है। आप अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंट होकर करने वाले हैं इस समय के दौरान। इस महीने आप अपनी चीज़ों को दृढ़ संकल्पित होकर करने वाले हैं, फुली डिटर्मिन्ड रहेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। परंतु ध्यान ये रखना है कि इस समय के दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस है कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अहंकार की भावना भी आपके अंदर इस महीने बढ़ सकती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस से आपके कार्य बनेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रोथ रुकती है। क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपने डिसीज़न नहीं लेने हैं। जल्दबाजी करेंगे किसी भी कार्य को करने में तो परेशानी, दिक्कत आपको आ सकती है। आराम से सोच विचार कर कोई भी डिसीज़न लेना है ना, उससे पहले आप अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिए, तभी जाके डिसीज़न को लीजिए। जल्दबाजी में या किसी की बातों में आकर कोई डिसीज़न लेंगे तो वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। पैसों का निवेश करना है तो भी सोच समझ कर करना है। बिना सोचे समझे आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस महीने नहीं करनी है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में क्रोध, चिड़चिड़ापन भी लेकर आ सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा उत्तेजित आपने किसी भी कार्य को लेकर नहीं होना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष से ये महीना जो अक्टूबर का है आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपके आय के साधनों में भी इस महीने वृद्धि हो सकती है। आय के पक्ष से ये समय आपका ठीक रहेगा। धन निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। किसी की सलाह लेकर, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, या फिर अच्छे से खुद सोच विचार कर अगर आप निवेश करते हैं तो वो आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। मेष राशि के जो जातक नौकरी पेशा है उनके लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क इस महीने बन सकते हैं। प्रमोशन अगर आपकी रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो 27 अक्टूबर से पहले पहले प्रमोशन आपकी हो जाए। अगर आप उस पर एफर्ट लगाते हैं तो प्रमोशन होने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। मेष राशि के जो जातक नई नौकरी की तलाश में है, नए रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। आप परिश्रम कीजिए, आपको नए रोजगार भी इस महीने प्राप्त हो सकते हैं। बात अगर करें कारोबार की दृष्टि से, कारोबारियों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। कारोबार को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। परंतु ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या साझेदारी में बिजनेस करते हैं, तो अपने जो बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी आपकी मतभेद, थोड़े से आपके वैचारिक मतभेद इस महीने हो सकते हैं। तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी बहुत डिसएग्रीमेंट अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी हो सकती है। जो लोग अकेले बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है। वो आपको, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, चाहे वो आप प्राइवेट नौकरी करते हो, दोनों में ही तरक्की प्रदान करने वाली रहेगी। लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और कार्यस्थल में जो आपका प्रदर्शन है वो बेहतर रहने वाला है। तो कामकाज की दृष्टि से ये समय मेष राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। बात अगर करें प्रिय दर्शकों, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। इस वजह से आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता इस समय के दौरान आ सकती है। तो आपने ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों को लग सकता है कि आपके अंदर अहंकार की वृद्धि हो रही है।
तो अगर आप वाणी से, तो अपनी वाणी से तो आप सत्य बोलेंगे, परंतु दूसरों को वो सत्य हो सकता है कि पसंद ना आए, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि आपके अंदर ईगो बढ़ गई है, आपके अंदर अहंकार की भावना बढ़ गई है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। वाणी में आप मधुर शब्दों का प्रयोग करें, और कामकाज के क्षेत्र में भी, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका घर परिवार हो सके तो मीठे शब्दों का ही प्रयोग करें, किसी और को हर्ट ना हो जाए, इस बात का ख्याल आपने अवश्य रखना है इस महीने। मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 17 अक्टूबर 2025 से पहले का जो समय है वो बेहद अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप खूब मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शुभ फल इस महीने 17 अक्टूबर से पहले पहले प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसलिए आप इस महीने कड़ी मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके पंचम भाव में शुक्र और केतु की युति हो रही है। शुक्र 9 अक्टूबर से कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके छठे भाव में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जो लव रिलेशनशिप के लिए ये समय है थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाला रहेगा। उतार चढ़ाव आपको अपने लव रिलेशनशिप में इस महीने देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी न किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में बनती रहे, परंतु 9 अक्टूबर 2025 के बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए फिर भी फेवरेबल रहने वाला है। आपकी लव लाइफ थोड़ी थोड़ी ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो आपको वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी आपने लापरवाह नहीं होना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी वाणी में ईगो शो हो सकती है, आपके व्यवहार में क्रोध, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो जिस वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। जो आपकी ट्यूनिंग है अपने जीवन साथी के साथ, उसमें किसी न किसी प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपने ध्यान रखना है इस पूरे महीने। 17 अक्टूबर के बाद से सूर्य भी आपके सप्तम भाव में ही चले जाएंगे, तो जो कि और परेशानी क्रिएट कर सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में। तो आपने ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी की बातों को भी समझने का प्रयास कीजिए। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़े, इस पर आपको एफर्ट लगाना चाहिए, और अपनी वाणी में मीठे शब्दों का प्रयोग आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जो जातक अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं उनको 17 अक्टूबर के बाद से विवाह योग्य रिश्ते भी मिल सकते हैं, प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। एक और बात का आपने ध्यान रखना है इस महीने कि आपने किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। शत्रु रहेंगे आपसे दबकर ही, परंतु आपने खुद से कोई भी पहल नहीं करनी है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी और के वाद विवाद में भी आपने नहीं बोलना है। इस बात का विशेष ख्याल आपने रखना है। कोई भी अनैतिक कार्य इस महीने मत कीजिएगा, अन्यथा लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। तो ये बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। यात्रा करते समय भी आपने सावधानी बरतनी है। लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो लापरवाही नहीं करनी है। सुख सुविधाओं में वृद्धि दिखाई दे रही है। अक्टूबर माह का जो मिड है उसके बाद आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप किसी वाहन आदि को खरीदना या बेचना चाहते थे तो भी ये समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। इस महीने प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से सोच विचार कर आपने डिसीज़न लेना है। इस बात का ज़रूर ख्याल आपने रखना है। बात अगर करें आपके स्वास्थ्य की, तो जैसे कि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, आपने ध्यान रखना है खान पान का। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन खाने से परहेज करें। तामसिक भोजन, मांसाहार करने से भी आपको इस महीने परहेज करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही आपने इस महीने नहीं करनी। अगर पहले से ही आपको बीपी संबंधी या ब्लड शुगर संबंधी समस्या है तो अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। एक्सरसाइज कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए। थोड़ा मानसिक तनाव भी इस महीने आपको बन सकता है क्योंकि कामकाज को लेकर दौड़ धूप आपकी अधिक बनी रहेगी। तो आप मेडिटेशन अवश्य इस महीने करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें।
उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस महीने करना है ताकि इस अक्टूबर के महीने में आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके, वो ये है कि आपने इस महीने हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना है और हर बुधवार के दिन आपने गणेश जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना है और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। धन्यवाद।